एक छोटे से गांव के कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। छोटी सी मिट्टी की दीवार, छत पे पुराने खपरेल लगे हुए। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी माँ, जिनको सब प्यार से अम्मा जी कहते थे। अम्मा जी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। उनके सफेद बाल हमेशा एक चोटी में बंधे रहते। उम्र के इस पड़ाव पर जब ज्यादातर लोग थक जाते हैं, उदास रहते हैं, अम्मा जी के चेहरे पर हमेशा एक नरमी भरी मुस्कान रहती थी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जवानी में ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था। 2 बेटे थे जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कभी कभी चिट्ठी आती थी, कभी फोन बजता था, लेकिन अम्मा जी को ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने सीख लिया था कि अकेले रहकर भी जिंदगी खुशी से जी जा सकती है। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव की गलियों में गिरती, अम्मा जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती, आंगन को झाड़ू लगाती, एक पुराने मटके से पानी भरकर तुलसी के पौधों को देती, फिर छोटी सी दिया जलाती और धीरे से प्रार्थना करती। गांव के बच्चे स्कूल जाते हुए उन्हें देखकर हंसता देते और वो उन्हें हाथ हिलाकर आशीर्वाद देती। गांव के लोग हैरान रहते, इतनी अकेलापन भरी जिंदगी के बावजूद अम्मा जी के चेहरे पर उदासी का एक बाल भी नहीं था। सब कहते अम्मा जी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतनी खुश रहती कैसे हैं। एक दिन गांव में तेज आंधी और तूफान आया। बहुत सारे घरों के छत उड़ गए, पेड़ गिर गए, खेतों का नुकसान हो गया। अम्मा जी की छोटी सी झोपड़ी भी बच नहीं पाई। छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। गांव वाले उदास हो गए, कुछ लोग रोने लगे। सबने सोचा अम्मा जी बहुत परेशान होंगी, लेकिन जब लोग उनके घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अम्मा जी मिट्टी के टुकड़ों को साफ कर रही थी और छोटे बच्चों को उन टुकड़ों से खेलने के लिए दे रही थी। वो कहती, देखो हवा ने पुराना छत ले लिया है, इसका मतलब है अब नए छत बनाने का मौका मिला है। उस वक्त गांव के लोग समझ गए कि हर मुसीबत में भी अम्मा जी एक नया सोच ढूंढ लेती हैं। दोस्तों, यह एक बड़ी सीख है। जिंदगी में जब भी कुछ टूटता है, चाहे घर, रिश्ता या उम्मीद, उस वक्त हमारे पास एक मौका होता है नए तरीके से शुरू करने का। दुख वही पलटा है जहां हम उसे पलट रहे हैं। अगर हम उसमें नई शुरुआत का बीज देख लें तो हर तूफान भी एक नई रोशनी बन जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा त्योहार आया। हर घर में रोशनी, नए कपड़े, मिठाइयाँ। अम्मा जी के पास नए कपड़े नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने साफ कपड़े पहने और छोटी सी थाली में लड्डू बनाकर गाँव के बच्चों को बांट दिए। जब लोगों ने देखा कि अम्मा जी बिना नए कपड़ों के भी सबसे ज्यादा खुश हैं, सबको हैरानी हुई। उस दिन उन्होंने सबको सिखाया कि खुशी नए कपड़े पहनने से नहीं आती। खुशी तो तब आती है जब हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। मुस्कान से ज्यादा रोशनी दुनिया में और कुछ नहीं हो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि त्योहार कभी अच्छे हैं जब नए कपड़े और ज्यादा पैसे हो, लेकिन अम्मा जी ने दिखाया कि असली त्योहार तब बनता है जब हम अपना प्यार और मुस्कान बांटते हैं। समय बीतता गया। एक दिन कुछ शहर के लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव आए। उन्होंने अम्मा जी से पूछा, आप अकेली रहती हो, पैसा नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश रहती हो, इसका राज क्या है? अम्मा जी मुस्कान के साथ कहती, जिंदगी एक किताब की तरह है, हर चैप्टर में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। अगर हम सिर्फ बुरा पढ़ेंगे तो किताब बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर हम दोनों का मजा लेंगे तो जिंदगी एक सुंदर कहानी बन जाएगी। हर दुख में मैं एक नई सीख ढूंढती और हर सुख में मैं शुक्र करती हूँ, बस यही मेरा राज है। दोस्तों, अम्मा जी की बातों में गहरा सच छुपा है। खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी लोगों में भी नहीं होती, खुशी हमारे अंदर होती है। अगर हम ग्रेटिट्यूड, पेशेंस और पॉजिटिव सोच अपना लें तो हम भी हर हाल में खुश रह सके। अम्मा जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। कभी तूफान आएगा, कभी कमी होगी, कभी अकेलापन होगा, लेकिन अगर हम हर पल को एक गिफ्ट मानकर जिए तो ना दुख लंबा टिकता है ना गम। दोस्तों, आज से एक नया नजरिया अपनाइए। हर सिचुएशंस में एक छोटी सी वजह ढूंढिए खुश रहने की। शायद आपको एक छोटी सी मुस्कान मिल जाए जो पूरे दिन को रोशन कर दे। दोस्तों, अगर अम्मा जी की कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर बांटिएगा और याद रखिए, असली खुशी अंदर से शुरू होती है।